सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज था 18 दिसंबर। जिन लोगों का एग्जाम हो गया है वो लोग बहुत रिलैक्स होंगे, और आगे आने वाले एग्जाम जिन बच्चों का है वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड होंगे। सोच रहे होंगे पेपर कैसा आया था कैसा नहीं आया था। बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि दीदी आपका एग्जाम था, कैसा हुआ कैसा नहीं। तो मैं सबको बता दूं, अभी मेरा पेपर नहीं है, मेरा एग्जाम 2 जनवरी को है। तो मैं तब आपको अपने रियल रिव्यूज दूंगी। आज एक्चुअली मेरी सिस्टर का एग्जाम था, तो मैं उसे दिलाने नोएडा गई थी। तो मैंने उससे पूछा है, वहां पर जितने भी बच्चे प्रेजेंट थे मैंने उनसे रिव्यूज लिए। उनके आधार पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे, पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम आज का अगर ये देख लें तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन थोड़ा चेंज कर लें, या फिर उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करें जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओवरऑल ये सब हम सोचते हैं कि जहां से जल्दी ज्यादा ग्रैब कर सके। एक्चुअली एट द एंड तो हमें पेपर ही क्रॉस करना है ना, और कुछ नहीं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम ऑनेस्ट रिव्यू, पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ज्यादा हम डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं जहां तक मुझे बच्चों से पता चला है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पे आपको डेफिनेटली क्लियरिटी चाहिए थी। मतलब आप अगर आपको कंफ्यूजन है तो मेनली गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स से सही सही क्वेश्चंस आए थे, 10 से 12 बता रहे हैं। अब जैसे कि आप सबको पहले से ही पता होगा करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम कहीं कुछ हुआ है तो अवार्ड किसको मिला है। करंट अफेयर में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेनली कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इंडेक्सेस से, अपॉइंटमेंट से एंड गवर्नमेंट स्कीम से ही थे, इजी ही थे। अगर आपके कॉमनली अगर आप 6-7 पीछे महीने का करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मैंने नोट करके रख लिया, अब मैं आपको डायरेक्टली पढ़ के बता देती हूँ, जिससे आपको एग्जैक्ट क्लियरिटी हो जाएगी कि किस लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो जैसे कि मैं करंट की बात कर रही थी, तो करंट में पूछा गया था कि फर्स्ट एशियाई खेल में इंडिया की रैंकिंग क्या थी। जैसे कि आपको पता है हमेशा फर्स्ट फीमेल कोई नॉमिनेट हुआ हो या कोई कहीं किसी पद पे आया हो तो वैसे वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। दूसरा पूछा गया कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जिसने लिए हैं उसका नाम पूछा गया। 2016 में रियो ओलंपिक में इंडिया की टोटल पदक कितने थे। फुटबॉल में कौन से बॉडी पार्ट को टच ना करने का ऑप्शन, हाथ या सिर, ऐसा क्वेश्चन था। वुमेन जेवलिन थ्रो ओलंपिक में कब शामिल हुआ। समर ओलंपिक में कितने पदक लेके इंडिया सबसे ज्यादा पदक पे आ गया। पॉलिटी के पूछा गया था आर्टिकल 352, आर्टिकल 17 की अस्पृश्यता का अंत किससे होता है, ऐसे क्वेश्चंस थे। और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 ईयर प्लान, वो हमारी पंचवर्षीय जो योजना है वो आप 10-12 हैं, याद कर लो, रट लो कौन सा ईयर और कौन सी योजना में क्या हुआ। जैसे कि सेकंड योजना है उसका टाइम पीरियड क्या है, किस मॉडल पे आधारित है, उसके अंदर मेनली क्या क्या हुआ है। जैसे कि हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में क्या था, MS एक्सेल से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पढ़ लो उसे, वर्ड को पढ़ लो, इंटरनेट को पढ़ लो, जीमेल को पढ़ लो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सब है। ये है कंप्यूटर भी इजी इजी था। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ नॉर्मल था, लोग कर सकते थे, जिनका मैथ अच्छा है उनके लिए तो बहुत इजी था, जिनको डिफिकल्ट लगता है तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। कैलकुलेटिव थे, 3-4 क्वेश्चन थे, ज्यादा नहीं थे। LCM HCF और बेसिक न्यूमेरिसी, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, इन सब से आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन आया था, हार्ड नहीं था, नॉर्मल था। अगर हम बात करते हैं मॉडरेट टू हाई का, तो सबसे ज्यादा जो हम पोर्शन देखें तो GK GS का था, क्योंकि वहां से ना ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो आपको करने पे सोचना पड़ेगा कि ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। बाकी आप अगर आप तुक्का लगाने में माहिर हो तो लगा सकते हो। अब जैसे कि हम बात करते हैं स्टैटिक GK पे, तो आया था भारत की पहली महिला कौन है, डांसेस आए थे, घराने आए थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स लोग बजाते हैं वो आया था, और सत्रिया डांस से रिलेटेड आया था। और आज फर्स्ट एग्जाम में तो हो सकते इजी इजी पूछ लियो, आगे आते आते डिफिकल्ट पूछे। तो ये मेनली कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आए थे। करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। UCC से समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहते हैं, वो किस आर्टिकल में है, ये पूछा गया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछा गया था। नमस्ते स्कीम के बारे में पूछा गया था। ओडिसी डांस के बारे में पूछा गया था। PM किसान योजना पूछी गई थी। ये कुछ है ओवरऑल। बाकी अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलते हैं क्वेश्चंस किसी से तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन डाउन नीचे करा दूंगी, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग बहुत इजी टू मॉडरेट था। इसमें आए थे ब्लड रिलेशन, कोडिंग, नंबर सीरीज,
एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस आए थे, और सबसे ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉगी और ये सब आए थे जो इजी है। एक एक टॉपिक से कहीं कहीं एक दो क्वेश्चंस भी थे, तो आप इजीली कर सकते हो उनको, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो अगर बात ओवरऑल सब पे चर्चा होने के बाद अगर कोई एक लास्ट में क्रिस्प चीज अगर बताएं तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे। पॉलिटी के बेसिक क्वेश्चन थे जो कि आप इजीली कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से 2-3 महीने लगकर भी पढ़ा हुआ है ना तो हो सकता है। हिस्ट्री के फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस स्टैटिक थे। एंड अब हम फाइनल नोट पे बात करते हैं। अगर हम पेपर का ओवरऑल लेवल देखें तो जिसने RWA के मॉक दिए हैं वो बहुत डिफिकल्ट लेवल के थे, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स देते हो तो आपका उस लेवल का एग्जाम था, क्योंकि टेक्स्ट बुक के थोड़ा RWA से हल्के ही हैं। अगर आपके RWA पे 60 से 65 नंबर आ रहे थे तो आप अगर ये रियल एग्जाम में 70-75 आराम से पार कर जाओगे, 80 भी। बात है कि आपने उस 2-1.5 घंटे में आपने आपको कैसे मैनेज किया है, कैसे अटेम्प्ट किया एग्जाम। सारा खेल उसी का होता है। आप यहाँ बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के कितना भी पढ़ लो, कितना भी देख लो पेपर कैसा था कैसा नहीं था, मेन जो गेम होता है वो एग्जाम सेंटर के अंदर बैठकर होता है, तब पता चलता है हम कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं, और उसमें ही हमें अपना बेस्ट देना होता है। बहुत अपना माइंड कूल काम रिलैक्स करना होता है, आंसर्स को बहुत, ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो, और बहुत अच्छे से ऑप्शन चूज करने होते हैं। पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत इजी था। बच्चों ने 90++ अटेम्प्ट किए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों के हिसाब से देखा जाएगा कि पेपर कैसा था, उस हिसाब से कट ऑफ जा सकती है। फर्स्ट डे से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। अब जिनका पेपर हो गया है उनके लिए कुछ, पेपर हो गया है, आपने अपना बेस्ट दिया है, अब रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले है कि अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। अगर पेपर का रिजल्ट आएगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को फिजिकल के लिए, तो आप सुबह सुबह, अभी ठंड भी है, थोड़ा बहुत दौड़ना शुरू कर दो। और जिनका पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया है वो दोबारा से किसी एग्ज़ाम के लिए शिफ्ट हो जाएं, तैयारी करें। SSC GD आ रहा है, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, उससे कुछ नहीं होता है। अच्छा गया है तो वेल एंड गुड, अच्छा नहीं गया है तो फिर आप अगले एग्ज़ाम पे शिफ्ट हो जाइए और उसकी प्रिपरेशन करिए, अपने वीक एरियाज पे काम करो। सिलेक्शन एक एग्जाम से नहीं होता है, कंसिस्टेंसी से होता है, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। हर दिन पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, पर डे पढ़ो। दिल्ली पुलिस एक सपना नहीं है, एक एग्जाम नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने प्रति, अपनी लाइफ के प्रति। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, मेरे द्वारा दिया गया रिव्यू अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी वीडियोस आएंगी। एंड अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।